तो जी हाँ फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। कुछ लोग एक मिसाल दिया करते थे कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, और वही चीज़ आज हमारे सामने आ गई है। क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने जितनी बड़कियाँ हमें लगाई और उस हमले के बाद, उस एक नाखुशगवार वाक़ये के बाद जिस तरह हमें गीदड़ भपकियाँ लगाई और उन्होंने कहा कि हम ऐसी कम तैसी कर देंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पड़ोसियों की पहले भी यही अदा रही है, धमकियाँ बड़ी बड़ी लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ताबड़तोड़ धमकियाँ लगाते हैं और बाद में आके रेत की दीवार साबित होते हैं और उन्हें आकर कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है और अपना जो लिया हुआ स्टैंड होता है उसे वापस लेना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं उनको खुशी मिल भी जाती है। लेकिन बिलाखिर आपको पता है कि एशिया कप का सीज़न चल रहा है और एशिया कप का सीज़न अनकरीब स्टार्ट होने वाला है और वक्तन फ़वक्तन टीमों की अनाउंसमेंट हो रही है। और हमने पाकिस्तान की टीम को भी कवर किया और उसके बाद अब हम अपने पड़ोसियों की टीम को लेकर बैठे हैं कि जो आज अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस हुई है। और बातें उसमें भी हम सोच रहे थे कि जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस उनकी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में देखी, फिर हमने IPL में देखा जिस तरह लड़के परफॉर्म करके आ रहे थे, तो ये लग रहा था कि इंडिया की टीम के अंदर इसको चांस मिल सकता है, इसको चांस मिल सकता है। क्योंकि नो डाउट इंडिया की टीम बहुत तगड़ी आती है और हर शोबे में अब जिस तरह इंडिया क्रिकेट को लेकर चल रहा है इस वक्त गेम के अंदर अगर देखें तो एशिया का एक अच्छा चैम्पियन हमें इंडिया नज़र आता है। और जिस तरह की वो टीम की प्रिपरेशन होती है, टीम की डेवलपमेंट होती है, टीम की तैयारी करके लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी काबिल तारीफ़ चीज़ है, जो मानने वाली बात है। और जब सिलेक्शन की बात आती है तो वो बड़ी तगड़ी सिलेक्शन करते हैं और अपने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को भी वो बाहर कर देते हैं कि जिसको हम जैसा आम आदमी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता कि यार मतलब इसको भी बाहर कर सकते हैं BCCI वाले। क्योंकि हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ये है ना, 1.50 कर दिया, एक पंजा लगा दिया तो हम उसको तो माई बाप बना लेते हैं, हम सर पे बिठा लेते हैं। और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हो जाती है कि इसको टीम में लाया जाए, टीम में लाया जाए, ये लड़का है, इसके अंदर इतना टैलेंट है और ये ज़मीन आसमान एक कर सकता है। मतलब ये सारी चीज़ होती है। लेकिन जब हम इंडिया की सिलेक्शन देखते हैं ना, बिल्कुल दंग रह जाते हैं। और वहाँ पे भी अब देखिए वो लोग जो बात कर रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया वाले बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हम जब इंडिया की टीम को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार अच्छा इन लड़कों को भी चांस मिल गया, इनको भी चांस मिल गया, अच्छा इसको नहीं चांस मिला। हम ये मतलब कन्फ्यूज़न। तो फाइनली टीम इंडिया का जो स्क्वाड है एशिया कप के लिए वो अनाउंस हुआ है, तो उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान हैं जी, और शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। शुभमन गिल का भी आ रहा था कि 15 में इसका जो है वो अनाउंसमेंट होगी, आया ये खेलेगा या नहीं खेलेगा। लेकिन शुभमन गिल की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने की जो बात है वो कहीं ना कहीं डामाडोल है। लेकिन वो तो जाहिर है जब टीम मैदान में उतरेगी तब पता चलेगा। हालांकि रन्स बेहतरीन किए हुए हैं अभिषेक शर्मा, ये तो दायरा देखकर मतलब ये कि इसका बल्ला ऐसे चलने लग जाता है जैसे हमारे यहाँ तेज़ गाम चलती है। पावर हिटर है और सर्कल का जो आजकल इस्तेमाल ये इसने किया है अभिषेक शर्मा ने, ख़ास तौर ट्रेविस हेड के साथ मिलकर। नो डाउट वो बहुत लाजवाब था, वो तगड़ा था। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो सर्कल ये अपने दम पे खेलता है बंदा। इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे सामने वाले एंड पे कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं। वो बोलता है अगर स्टंप के सामने मैं हूँ तो अब मैं ही हूँ, अब मुझे पता है कि सर्कल कैसे खेलना है। बहुत तगड़ा सर्कल खेलता है ये। उसके बाद ये संजू सैमसन, आपको पता है कि इन आउट ये रहा टीम के अंदर। और उसके बाद इसको चांस मिला साउथ अफ्रीका में, मेरे ख्याल में कप्तानी भी मिली और वहाँ पे इसने 100 भी किया। उसके बाद तिलक वर्मा वहाँ से आपको पता है IPL के अंदर ये लाइमलाइट में तो पहले था, लेकिन जब इसको वहाँ सेलेक्ट किया गया साउथ अफ्रीका के दौरे में, क्योंकि वो इनका आखिरी दौरा था। ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ये इनके वो लड़के थे कि जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर एक कमाल की मतलब ये कि सीरीज़ खेली T20 की, और ज़बरदस्त जिसको कहते हैं कि इन्होंने अवे जाके खेला और बहुत ज़बरदस्त खेला। उसके बाद जी शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, इसकी परफॉर्मेंस पे इतना ख़ास हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये इसको वो चीज़ अब तक नहीं मिल पाई जो इसको मिलनी चाहिए थी।
लेकिन ये है कि फिर भी मिक्सअप परफॉर्मेंस है इसकी। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, ये तो आपको पता है एक बेस्ट ऑलराउंडर, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, जैसे हमारे शादाब थे उसी तरह का ये ऑलराउंडर है। तीनों शोबों में नो डाउट बड़ी लाजवाब ये करता है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, इसके बारे में कहा जा रहा था कि क्या ये टीम का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, ये अपनी जगह एक सवालात थे, लेकिन बिलाखिर वो भी स्क्वाड में आ चुका है। अक्षर पटेल दिल्ली का कप्तान था, दिल्ली को बहुत अच्छा लड़ाया इसने और अपनी भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। हम आएंगे कि किसको चांस हमारी नज़र में मिलना चाहिए था, किसको मौका मिल सकता था इस वक्त स्क्वाड में। उसके बाद जी रिंकू सिंह, नो डाउट एंड में आकर जिस तरह ये बैटिंग करता है कमाल है। कुलदीप यादव है, उसके बाद हर्षित राणा है, जसप्रीत बुमराह है, और वो सॉरी मैंने पहले जसप्रीत कहा था, जैसे उसमें जितेश शर्मा है। उसके बाद अर्शदीप सिंह है, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती स्पिन बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करता है। तो फाइनली ये इंडिया का जो तकरीबन ये है कि 15 रुकनी स्क्वाड था वो इस वक्त बीसीसीआई ने अनाउंस किया एशिया कप के लिए। आकिब जावेद साहब ने एक बात की कि हमारी टीम इंडिया को हरा सकती है, मतलब ये है कि इनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो हमने टीम बनाई है वो लड़ सकती है। और इस वक्त वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि जो हमारी टीम है सिवाय पाकिस्तान की टीम के इसको और कोई टीम टक्कर दे ही नहीं सकती। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने देखिए यंग लड़कों की टीम बनाने की जो कोशिश की है अच्छी की है, लेकिन यह है कि एतमाद नहीं है हमें हमारे प्लेयर के ऊपर। अब जैसे इनके संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल है, तो ये वो लड़के हैं जब विकेट पे खड़े हों तो समझ में आता है कि यार यहाँ से कुछ हो सकता है। ये दमखम रखने वाले लड़के हमारे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आला टीम बनाई है इस वक्त इस तरीके से, साइम अयूब हैं, साहिबजादा फरहान हैं, लेकिन ये है कि हमें एतमाद में नहीं है अभी ये लड़के, जो हम इन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते। तो खैर इंडिया के मुकाबले की टीम तो मैं नहीं कह सकता अपनी पाकिस्तान की टीम को, लेकिन इंडिया के टक्कर की टीम हमने ज़रूर बनाई है। टक्कर से मुराद ये है कि अगर ये जो यूएई है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन टीमों को देखते हुए अगर कोई टीम इंडिया को टफ टाइम दे सकती है, कोई परेशान कर सकती है, नो डाउट वो हमारी टीम है। और बॉलिंग का शोबा जो पाकिस्तान ने रखा है वो अच्छा रखा है, 2 अच्छे स्पिनर तगड़े रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इंडिया ने भी चक्रवर्ती को, वरुण चक्रवर्ती को रखा है, कुलदीप को रखा है, तो ये इनके स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यूएई की जो अबू धाबी की कंडीशन है, क्योंकि अब यहाँ जो है ना वो होने जा रहा है एशिया कप। अब आते हैं इस बात पे कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त इंडिया में कौन सा ऐसा नाम है जिसको होना चाहिए था, तो वो सबसे बड़ा नाम आ रहा है श्रेयस अय्यर का। देखिए श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से अभी पंजाब की टीम को लड़ाया है, लेकर चला है, वो कमाल उसने किया। और मिडल ऑर्डर, जैसे हम अपने बाबर के बारे में यहाँ बात करते थे, तो उनको भी मिडल ऑर्डर में अब कहीं ना कहीं चीज़ ये खटक रही है कि श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, उनका मिडल ऑर्डर बड़ा तगड़ा है। और नीचे से फिनिश करने के लिए रिंकू सिंह जिस तरीके से हैं, और ऊपर से शुभमन गिल और इस तरीके से तिलक वर्मा, तो नो डाउट उनकी टीम बहुत तगड़ी है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं हर किसी को लगता है कि इस एंगल में हम फंस सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें थोड़ी सी खटक सकती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी डिटेल के साथ हमने कवर अप किया है कि जो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ एशिया कप के लिए, आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें किसको जगह मिल सकती थी और किसको मिलनी चाहिए थी जिसको नहीं मिली? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपका भाई आपके हर कमेंट का जवाब देता है। और ये जो एशिया कप हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है, उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।